शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खूबसूरती खुदा की नियामत है। यूँ तो हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है और इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दैहिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती रहती हैं। कौन कितना खूबसूरत है ये बताने के लिए बड़े बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। परंतु सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा की नज़रों में खूबसूरती की परिभाषा क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 23 मार्च 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन। परमात्मा कहते हैं, जैसे शरीर की ब्यूटी में मस्तक, नयन, मुख आदि सब देखते हैं, वैसे प्योरिटी की ब्यूटी में बाप दादा मस्तक में संकल्प की रेखाएं अर्थात स्मृति शक्ति, नैनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, वाणी में सदा महान बन महान बनाने के बोल, सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज, ऐसा चमकता हुआ चेहरा हर एक का बाप दादा देख रहे थे। आज वतन में प्योरिटी की कंपटीशन थी। बहुत सुंदर कंपटीशन परमात्मा देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय अगर कोई की सजावट, कोई का श्रृंगार करते हैं तो चेहरे की विशेष रूपरेखा बनाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, ये जो प्योरिटी की कंपटीशन है, प्योरिटी की झलक कैसे दिखाई देगी। आत्मा अगर प्योर है, शुद्ध है, तो उसके मस्तक पर संकल्प जो हैं बड़े शुद्ध, शांत, धैर्यवत होंगे, शक्तिशाली होंगे। जो व्यर्थ संकल्पों की अनेक प्रकार की बातें चल रही हैं वो मस्तक में, स्मृति में नहीं रहेंगी। नैनों में वो रूहानियत, वो दृष्टि की शुद्धता, पवित्रता अपने आप नैनों से भी झलकती है जी। चेहरे पर वो खुशी, वो पर्सनैलिटी, जैसे चेहरा मुस्करा रहा है। बोल भी इतने मधुर महावाक्य की तरह उच्चारण होंगे। तो परमात्मा कहता है जो प्योर आत्माएं हैं, उनकी दृष्टि, उनकी आंतरिक स्थिति, उनकी वृत्ति और उनके मस्तक पर जो एक लाइट का क्राउन है प्योरिटी का, वो दिखाई रहा, चमकता है। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे जीवन में धारण है और दूसरों आत्माओं को भी अनुभव होती हैं कि इनके सामने जाने से इतने अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, उनसे बहुत अच्छी रूहानियत की, अपनेपन की फीलिंग आती है, तो वो हमारी आंतरिक प्योरिटी है, पवित्रता है। और उस पवित्रता के आधार से हमारा जो ओरा बनता है, इसी शुद्ध चिंतन से बनता है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसी प्योरिटी की जो सजावट है एक एक बच्चे की मैं देख रहा हूँ। परमात्मा कहते हैं कि फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वह बच्चे बनते हैं जिन्हों की पांचों ही बातें संपन्न होंगी। एक, लाइट का ताज, उस ताज में भी जिसका ताज फुल सर्कल में है, जैसे चंद्रमा का भी फुल सर्कल होता है ना। सब इस सर्कल को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण स्टेज पर होता है जी। तो उसके चारों तरफ एक बहुत सुंदर घेरा बनता है। उस घेरे के आधार से चंद्रमा की संपूर्णता का पता चलता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं वो जब अपने भ्रकुटी आसन पर स्थित हैं जी। तो उसके मस्तक के चारों ओर एक फुल लाइट का क्राउन बन जाता है, क्योंकि उसके विचार बड़े शुद्ध और पवित्र हैं। जी। तो ये जो क्राउन बनता है विचारों का, ये दिखाई नहीं देता इन आँखों से,
लेकिन उसके वाइब्रेशन से पता चलता है। तो जितनी आत्मा प्योर शुद्ध बनती जाती है, ये क्राउन जो है, आभा मंडल जिसको कहते हैं, प्रभा मंडल कहते हैं, लाइट का, जैसे हमारे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं जिनके फोटो जब बनाते हैं ना, तो उसके चारों तरफ एक लाइट का क्राउन जैसा लाइट का एक छत्र दिखाते हैं। तो परमात्मा कहता है वो फुल साइज में अगर है तो माना संपूर्ण पवित्र आत्मा है। अगर अधूरा है, आधा आधा दिखाई दे रहा है, कुछ प्योरिटी की परसेंटेज में अंतर है। परमात्मा कहते हैं दूसरा, जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, वैसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक बीच बिंदी चमक रही थी। तीसरा, नैनों में रूहानियत की चमक, रूहानी नजर, जिस्म को देखते हुए न देख, रूहों को देखने का अभ्यास की चमक थी, रूहानी प्रेम की झलक थी। जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है, शुद्ध होती जाती है, उसके मस्तक पर जैसे ज्योति चमकती है। कई बार हमने देखा, जब दादी प्रकाश मणि जी को हम देखते थे ना, वो मुरली सुनाती थी, मिलती थी, तो ऐसे लगता था जैसे मस्तक के बीच में कोई लाइट चमक रही है। ब्रह्मा बाबा को भी कई बार ऐसे अनुभव करते, उनके जैसे चारों ओर एक लाइट का घेरा है, लाइट यहाँ चमक रही है। परमात्मा कहते हैं जब आत्मा प्योर बनती जाती है तो एक बिंदी के रूप में आत्मा मस्तक से चमकती है जी। और नैनों में एकदम भाई भाई की, जैसे कोई भेद नहीं दिखाई देता। ये आत्मा, ये भी नहीं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, नर है, नारी है, भान भी खत्म हो जाता है जी। तो वो जब जितनी आत्मिक स्थिति हमारी बनती जाती है, प्योरिटी की स्टेज बढ़ती जाती है, उतना एक तो क्राउन अच्छा बन जाता है, दूसरा मस्तक की बिंदी चमकने लगती है, नैनों से रूहानियत दिखाई देती है और बहुत सुंदर मुस्कुराता हुआ मधुर चेहरा जो हम देखते हैं अपनी दादियों का, कितना अंदर से जैसे इनोसेंट चेहरा है, कोई भी प्रकार की हलचल नहीं दिखाई देती। वो मुस्कुराहट है, वो मधुरता है, उनके बोल में इतनी सरलता दिखाई देती, कोई भी अहंकार वाले बोल नहीं दिखाई देते। तो ये सब प्योरिटी की निशानी हमारे बोल से, हमारी दृष्टि से, हमारे आभा मंडल से लोगों को अनुभव होती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि होठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए कल्प बाद मिलने के सुख की लाली थी। बाप भी लाल, आत्मा भी लाल, घर भी लाल और बाप के भी बने तो लाल हो गए। कितने प्रकार की लाली हो गई। ऐसी पांचों ही रेखाएं संपूर्ण स्वरूप वाले फर्स्ट प्राइज में हैं। अब फर्स्ट प्राइज लेने के लिए इन सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि जो बोल हैं, जो होठ हैं हमारे, उनमें भी वो मुस्कुराहट हो, प्राप्ति की खुशी दिखाई दे, चेहरे पर वो लाली, वैसे लाली लगा करके लोग अपना रूप तैयार करते हैं जी। परमात्मा कहते परमात्म प्राप्ति की जो लाली है, चेहरे पर वो खुशी है, वो आपकी झलकनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के आप लाल बन गए। तो लाल माना बच्चा, जब हम परमात्मा के बच्चे बन गए तो उसकी खुशी उस चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। हाँ जी। वो लाली आ जानी चाहिए, वो खुशी आ जानी चाहिए। तो ये पांचों श्रृंगार हो गए, होठों का हो गया, चेहरे का हो गया, आँखों का हो गया, भ्रकुटी का हो गया, ऊपर का क्राउन का हो गया जी। जब ये हमारे संपूर्ण पवित्रता की स्टेज आत्मा की बनती है तो इस प्रकार से सब चिन्ह दिखाई देने लगते हैं जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को नंबर 1 प्राइज लेने के लिए अधिकारी बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी प्यूरिटी की जो स्टेज है, आत्मा की पवित्रता की स्टेज, उसमें मनसा के अंदर बड़ी पवित्र भावनाएं हैं, बोल के अंदर मधुरता है, नम्रता है, कर्म के अंदर सत्यता है, जी। कई चीजें उसके अंदर अगर हैं तो संपूर्ण पवित्र है। जी। वैसे कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो कहते हैं हम पवित्र रहते हैं। परमात्मा कहते हैं केवल ब्रह्मचर्य की पालना ही पवित्रता नहीं है। जी। हर प्रकार के विकारों पर जिसने विजय प्राप्त की, जिसके अंदर सर्व दैवी गुण आ गए, वो आत्मा संपूर्ण पवित्र है। जी। तो हम चेक करें क्या हम परमात्मा से नंबर 1 प्राइज ले सकते हैं। जी। अगर ये धारणाएं हैं तो नंबर 1 प्राइज मिल जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास वालों में भी 2 प्रकार के थे। एक जन्म से ही प्योरिटी की, ब्यूटी की 5 ही निशानियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त किए हुए थे।
प्राप्त करना नहीं पड़ा, लेकिन प्राप्त किए हुए थे। उन्हों के चेहरे पर अपवित्रता के नॉलेज की रेखाएं नहीं थी। निजी संस्कार नेचुरल लाइफ था। संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत नहीं। स्वप्न में भी संकल्प मात्र अपवित्रता का वार नहीं, अर्थात प्योरिटी की ब्यूटी में जरा भी महीन दाग नहीं। कोई कोई ऐसी आत्माएं हैं जी, जो इस ज्ञान मार्ग में आते ही संपूर्ण पवित्रता की स्टेज को प्राप्त कर लेती हैं। जैसे वो इनोसेंट हैं, उन विकारों से बिल्कुल न्यारी हैं, कुछ उनको पता नहीं चलता। तो ऐसी कुछ आत्माएं हैं जिनको जरा भी भान पिछले जन्मों का या पिछले संस्कारों का नहीं है। आते ही ज्ञान में मिलते ही उनके जीवन से वो दिखाई देने लगता है, वो झलक दिखाई देती है, जैसे बिल्कुल इन सब बातों से अलग इनोसेंट है। परमात्मा कहता है 2 प्रकार के हैं। एक जन्म से ही बिल्कुल पवित्र हैं, कोई मेहनत नहीं की है, कोई युद्ध नहीं है, पवित्रता नहीं है, और कई आत्माएं ज्ञान में चल करके मेहनत करके उस स्टेज को प्राप्त कर लेती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि दूसरे जन्म से नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सदा प्योरिटी की ब्यूटी वाले। अंतर यह रहा, जो पहले वाले सुनाए उन्हों के लास्ट जन्म के पिछले संस्कार का भी दाग नहीं, इसलिए पिछले जन्म के संस्कारों को मिटाने की मेहनत की रेखा नहीं। नॉलेज है कि पिछले जन्म का बोझ आत्मा पर है, लेकिन 84वें जन्म के पास्ट का ड्रामा अनुसार अपवित्रता के संकल्प का अनुभव नहीं। इसलिए यह भी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। इसलिए निजी संस्कार के रूप में सहज महान आत्मा है। जैसे सहज योगी, वैसे सहज पवित्र आत्मा। बी होली नहीं, वह है ही होली। ऐसी कुछ आत्माएं जिनका ये 84वां जन्म, जी, जो मर्जीवा जन्म जिसको हम कहते हैं, ब्राह्मण जन्म, शरीर वाला जन्म नहीं, जो हमने माता पिता से लौकिक से प्राप्त किया, उस जन्म की बात नहीं परमात्मा कर रहे हैं। लेकिन जब अलौकिक जन्म मिला, मर्जीवा बन गए, उस समय से कोई भी अपवित्र संकल्प, पवित्र विचार उनके मन में नहीं उठे। ऐसी महान आत्माएं बहुत कोटों में कोई आत्माएं जो नंबर 1 हैं, जिनको परमात्मा कहते हैं मेरी 8 रत्नों की माला है, ऐसी आत्माएं नंबर 1 में जाती हैं, जो संपूर्ण पवित्र हैं, जिनको कोई अपवित्र विचार नहीं आए। लेकिन कई आत्माएं हैं जो नॉलेज की शक्ति से, नॉलेज की लाइट और माइट के आधार से इन विकारों को जीत लेती हैं, संपूर्ण पवित्रता की स्टेज को प्राप्त कर लेती हैं। तो परमात्मा कहते हैं चेक करना है कि मैं नंबर 1 वाला हूँ या नंबर 2 हैं। दोनों फर्स्ट स्टेज में कोई पुरुषार्थ करके बनते हैं, और कोई वरदान के रूप में जैसे जन्म लिया और अपवित्र विचार खत्म हो गए, थे ही नहीं, जैसे पास्ट का कोई इमर्ज ही नहीं होता। तो ऐसे 2 प्रकार की आत्माएं परमात्मा वर्णन कर रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि फिर फर्स्ट क्लास उन्हों का सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। निजी संस्कार नहीं, संस्कार बनाना पड़ता है। अर्थात मरजीवे जन्म के आदि में निमित्त मात्र नॉलेज के आधार पर अटेंशन रखना पड़ा। जरा सा पुरुषार्थ की रेखाएं जन्म के आदि में दिखाई देती हैं, अभी नहीं। पहले आदि काल की बात है। एयर कंडीशन अर्थात बना बनाया था, और फर्स्ट क्लास वालों ने आदि में स्वयं को बनाया। उसमें भी पुरुषार्थ सहज किया है। सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, समर्थ पुरुषार्थ, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की रेखा है। क्योंकि एयर कंडीशन वालों को परमात्मा कह रहे हैं जो नंबर 1 है, जी, वो तो कोई पुरुषार्थ करते नहीं है। जैसे परमात्मा के बच्चे बने, वो वरदान के रूप में उनकी प्योरिटी जीवन में आ गई, जी, कोई भी मेहनत नहीं किया। लेकिन जो फर्स्ट क्लास वाले हैं, एयर कंडीशन वाले तो नंबर 1 में चले गए, लेकिन जो फर्स्ट क्लास वाले, फर्स्ट डिवीजन वाली हैं, वो भी आत्माएं पहले जब आती हैं तो थोड़ा पुरुषार्थ करती हैं। तो परमात्मा कहते हैं उनके पुरुषार्थ की रेखा भी तो है, क्योंकि पुरुषार्थ करके उन्होंने प्योरिटी को अपनाया है। जी, जो अपवित्र संस्कार अंदर थे, उनको समाप्त करने के लिए कुछ लक्ष्य रखा, कुछ पुरुषार्थ किया, उसके बाद वो बन गए। जी, तो फर्स्ट क्लास के अंदर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और जो एयर कंडीशन वाले हैं, वो रेखाएं उन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया,
जैसे वरदान के रूप में पवित्रता उनको प्राप्त हो गई। जी, परमात्मा कहते हैं कि जो थर्ड वाले तो सतयुग की पहली नामी ग्रामी प्रजा है, जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेगी। अंदर की प्रजा होगी, बाहर की नहीं। अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नज़दीक होंगे, लेकिन मर्तबे में पीछे होंगे। कई प्रकार के पद होते हैं राजाई जी। के अंदर। कोई राजगद्दी पर बैठते हैं, कोई उनके बच्चों को संभालने वाले रॉयल घराने वाले होते हैं, जी, और कोई कोई होते हैं जो प्रजा में होते हुए भी राजाओं के बड़े समीप रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि जो राजाएं होते हैं ना, साहूकारों का सहयोग लेते हैं, तो वो बहुत नज़दीक रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना बात करना, जैसे राजाई फैमिली के अंदर ज्वाइंट रहते हैं लेकिन हैं प्रजा में। जी, तो परमात्मा कहते हैं ये सब जितने भी नंबर बने सतयुग के, वो संगम युग के इस प्योरिटी के आधार से, उनकी धारणा के आधार से बने हैं। जी, तो जो राजाई घराने में नंबर 1 आत्माएं आई, वो तो संपूर्ण एयर कंडीशन वाली आत्माएं हैं। फिर उनके जो और घराने में रॉयल फैमिली में और नज़दीक संबंध में आए, वो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। और जो प्रजा में आ गए, चाहे अंदर की प्रजा है या बाहर की प्रजा है, वो थर्ड क्लास वाले आ गए। मतलब थोड़ा ज़्यादा पुरुषार्थ उनको करना पड़ा जी, इस विकार को जीतने के लिए, प्योर बनने के लिए। तो अलग अलग नंबर बन गए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सेकंड क्लास से फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है। सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वह एक संकल्प है, मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्रता तो नहीं था ना। अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र था। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है। सिर्फ यह एक संकल्प रखो, अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हो। अब ये संकल्प अगर हम बार बार रिवाइज करते हैं, जी, क्योंकि एक अनादि स्वरूप है, जब परम धाम में आत्मा रहती है जी, अपने घर में, वो परम पवित्र घर है और परमात्मा के समीप है, तो वहाँ पर संपूर्ण पवित्र आत्मा है। फिर जब आदि काल में आई, माना जब जन्म लिया सतयुग के अंदर, वहाँ भी बहुत पवित्रता है। जी, लेकिन जब मध्य में द्वापरिक शुरू हुआ, देहाभिमान शुरू हुआ, तब ये इम्प्योरिटी, अपवित्रता प्रवेश हुई। विकारों का अपना अपना हर एक के अंदर नंबर वार विकार प्रवेश हुए। जी, संगम युग पर अगर वो फिर से हम सेकंड नंबर से या थर्ड नंबर से फर्स्ट में जाना चाहते हैं, एयर कंडीशन में जाना चाहते हैं, तो यही एक संकल्प लेना है कि मेरा अनादि और आदि स्वरूप परम पवित्र स्वरूप है, मैं परमात्मा के समान बिल्कुल प्योर आत्मा हूँ। उस संकल्प को रिवाइज करते हैं तो जो हमारी मेहनत और युद्ध लगती है, उससे हम छूट जाते हैं। इसलिए बार बार ये स्मृति कायम करनी पड़ेगी कि मैं हूँ कौन, मेरा अनादि स्वरूप क्या है, मेरा आदि स्वरूप क्या है। तो इस संकल्प के आधार से हम आगे बढ़ सकते हैं और फर्स्ट स्टेज तक पहुँच सकते हैं। जी। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो, स्वयं का भी औरों का भी। रियल को रियलाइज करो, लाल चश्मा लगाओ, स्मृति का चश्मा, वह चश्मा नहीं। मैं भी लाल, वह भी लाल, बाप भी लाल, तो लाल चश्मा हो गया ना। क्योंकि कहते हैं जैसा चश्मा लगा लो ना, उसी कलर का सब कुछ दिखाई देने लगता है। जी, तो परमात्मा कहता है ये स्मृति का चश्मा लगा लो कि आत्मा बड़ी पवित्र आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा है, इसका अनादि स्वरूप बड़ा पवित्र है। जब आप किसी से मिलते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उस भाव से, उस चश्मे से देखो उसको। नहीं तो ये शरीर अगर दिखाई देगा तो अपनी वृत्तियों में पवित्रता कायम नहीं रहेगी, जी, कोई ना कोई विकारी संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं जैसे चश्मा लगाने से उसका सब कुछ बदल जाता है, ऐसे ही वो आत्मा पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। परमात्मा का बच्चा माना लाल है, जी, तो लाल है, मैं भी उसका लाल हूँ। तो लाल देखने की जैसे आदत बन जाएगी, तो लाल चश्मा हमने पहन लिया। तो आत्मिक दृष्टि बना करके आत्मा को देखने का अभ्यास करना, उसके अनादि और आदि स्वरूप को देखने का अभ्यास करना, यही है अपनी प्योरिटी की स्टेज को नंबर 1 तक पहुंचाना। बिल्कुल। अगर हम उस स्टेज को पाना चाहते हैं तो यही एक पुरुषार्थ करने की जरूरत है। परमात्मा कहते हैं कि सेकंड क्लास वाले को ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकअप करना पड़ता। अभी यह भी छोड़ो, नेचुरल ब्यूटी में आ जाओ।
जैसे देवताओं के संस्कारों में अपवित्रता की अविद्या है, वही ओरिजिनल संस्कार बनाओ तो विश्व के आगे प्योरिटी की ब्यूटी का रूहानी आकर्षण स्वरूप हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारा वही अनादि और आदि स्वरूप स्मृति में रहता है जी, तो नेचुरल वो संस्कार अपने आप बन जाएंगे। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है फिर आपको ये मेहनत का मेकअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो मेहनत करनी पड़ रही है ना, कोई भी संस्कार को जीतने के लिए कईयों को बड़ी युद्ध करनी पड़ती है। कहते कैसे इसको जीते, बार बार मुझे स्वप्न में आता है, संकल्प में आता है, अटेंशन नहीं रखते, अपने अनादि और आदि स्वरूप की बार बार स्मृति रिवाइज नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर बच्चे इस मेहनत से छूटना चाहते हो तो आप अपने अनादि और आदि स्वरूप को बार बार स्मृति में लाओ, उस स्टेज को प्राप्त कर लो, तो अपने आप इस मेहनत से छूट जाओ। जैसे परमात्मा सेवाधारियों से बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं कि जैसे कृष्ण के चित्र में स्वर्ग हथेली पर है तो संगम पर भाग्य का गोला हाथ में है। इतने भाग्यवान हो। यह सेवा अभी साधारण बात लगती, लेकिन यह साधारण नहीं है। यह वंडरफुल लकीर है। जितना समय यह लॉटरी मिलती है, इसी लॉटरी को अविनाशी बना सकते हो। ऐसे अभ्यासी बन जाओ जो कहाँ भी रहते यहाँ जैसी स्थिति बना सको। परमात्मा के घर में अगर कोई को सेवा का चांस मिलता है जी, तो जैसे भाग्य का गोला उसके हाथ में आ जाता है। जी, परमात्मा कहते हैं श्री कृष्ण के हाथ में सतयुग का गोला दिखाया गया, जी, लेकिन वो सतयुग का गोला आया कैसे? संगम पर जब कोई ऐसी सेवाएं की हैं तो सेवा के भाग्य के आधार से उसको सतयुग का गोला अथवा सतयुग का राज्यभाग प्राप्त हुआ। तो वर्तमान समय हम सबको अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा सेवा करनी है। कहीं भी रहें, यज्ञ में सेवा का चांस मिला है वो बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन मान लो आज हम यज्ञ के बाहर कहीं भी रह करके कोई सेवा कर रहे हैं, अगर हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, पवित्र है, शुद्ध है और बहुत भावना रूप में दिल से प्यार से कोई सेवा करते हैं तो हमारी भाग्य की लॉटरी खुल जाती है। जी, तो कई आत्माओं का उसमें भला होता है, कई आत्माओं को सत्मार्ग मिलता है, कईयों की जीवन श्रेष्ठ बनती है। तो परमात्मा कहते हैं अगर कोई भी सेवा का चांस मिलता है तो उसको भाग्य समझ करके करो, बोझ समझ करके नहीं। जी। तो इसलिए यहाँ की यज्ञ की सेवा तो भाग्य है ही, लेकिन आप बाहर रह करके भी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करके अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बना सकते हो। जी, भाई साहब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी द्वारा हम रूहानी ब्यूटी प्राप्त कर सकते हैं और फर्स्ट डिवीज़न के एयर कंडीशन के अधिकारी बन सकते हैं। भाई साहब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि प्योरिटी की कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लेने की अधिकारी आत्मा सदा फुल लाइट की ताजधारी होगी। उनके मस्तक पर सदा आत्मिक स्मृति व आत्मा भाई भाई की स्मृति का तिलक चमकता रहेगा। उनके नैनों में सदा रूहानियत की चमक होगी, होठों पर सर्व प्राप्तियों की मुस्कुराहट होगी और चेहरे पर सदा ईश्वर व ईश्वरीय परिवार से प्राप्त सुखों की लाली होगी। परमात्मा ने कहा कि एयर कंडीशन में आने के लिए सदा ये संकल्प हमें दृढ़ रखना है कि मुझ आत्मा का आदि अनादि व ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार प्योरिटी में पहले नंबर वालों के लक्षण: लाइट का ताज, फुल सर्कल में, नैनों में रूहानी प्रेम की झलक, आत्मा और परमात्मा के मिलन की व सर्व प्राप्तियों की मुस्कान, एयर कंडीशन ग्रुप की निशानी, प्योरिटी की सब्जेक्ट में वो बने बनाए, फर्स्ट क्लास वालों की निशानी, मरजीवे जन्म के आदि में निमित्त मात्र नॉलेज के आधार पर अटेंशन रखना पड़ा। किसी को भी देखो तो उसका अनादि आदि रियल रूप को ही देखो। कर्मणा के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहे, तब सेवा में फायदा है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो,
मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।